अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा सीएसएस सीरीज का पार्ट 58 है। तो आज की इस वीडियो में हम मार्कर सूडो एलिमेंट्स देखेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास सूडो एलिमेंट्स टोटल 8 तरह के होते हैं, जिनमें पहले जो 6 है ना, ये हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो है मार्कर पर सूडो एलिमेंट। तो चलिए देखते हैं कि ये मार्कर पर सूडो एलिमेंट्स होता क्या है और इसका क्या काम है। तो यहाँ पर फ्रेंड हमारे पास जो HTML में ना दो टैग होते हैं, एक UL और एक OL टैग। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास OL टैग है, जैसे कि ऑर्डर लिस्ट है ये, और ये हमारे पास है अनऑर्डर लिस्ट, जिसके लिए हमारे पास HTML में UL का टैग होता है। इस पे भी हमारी वीडियोस मौजूद है, UL और OL पे। अब यहाँ पे क्या होता है, अब हम अगर अपने, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी देखा, अगर हम इस UL या OL का जो है वो कलर चेंज करना चाहते हैं, ये जो लिस्ट आ रही है ना, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो वो हम क्या करते थे, जब उस LI पे कोई कलर चेंज करते थे तो वो हमारे पास क्या होता था, वो पूरी लिस्ट का और जो जो टेक्स्ट साथ आ रहा था ना, सभी का कलर जो है वो, जो भी हमने किया, जैसे कि यहाँ पे रेड है, वो सभी पे अप्लाई हो जाता था। लेकिन अब हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट का कलर जो हमने सेट किया हुआ खुद से वही रहे। बस ये जो बुलेट्स आ रहे हैं, चाहे ऑर्डर लिस्ट है चाहे अनऑर्डर लिस्ट है, ये जो बुलेट्स हैं, जो भी नंबरिंग आ रही है ना, अब हम इसकी CSS करना चाहते हैं, इसका कलर अकेली सिर्फ इतनी का ही कलर चेंज करना चाहते हैं, या हम यहाँ पे खुद से कोई जो है वो आइकॉन लगाना चाहते हैं। वो हम कैसे लगा सकते हैं, वो हम मार्कर को यूज करके जो है वो लगा सकते हैं, सूडो एलिमेंट को यूज करके। ये इसी को टारगेट करता है, ये सभी को टारगेट नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सभी का कलर रेड हो गया। यहाँ पे अगर हम इसको यूज करेंगे मार्कर को, तो यहाँ पे सिर्फ ये अनऑर्डर लिस्ट के जो बुलेट्स होंगे या नंबरिंग होगी या जो भी हमने लगाया हुआ है लिस्ट स्टाइल टाइप, वही वही CSS में टारगेट होगा। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक HTML का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। इसमें मैंने अभी जो है ना, सिर्फ एक UL टैग, उसमें मैंने कुछ LH डाले हैं, और एक OL टैग जो है वो उसमें कुछ LH डाले हैं। ये फाइल मेरे पास यहाँ ब्राउजर में भी ओपन है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो अनऑर्डर लिस्ट है और ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है। अभी पहले का तरीका देखते हैं। अब यहाँ पे मैं कलर रेड आपको लगा के दिखाता हूँ, जैसा कि यहाँ पे मैंने लगाया। आप UL OL पे लगा सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट LI पे लगा के दिखाता हूँ कि जितने भी हमारे पास LI आ रहे हैं ना, सभी का कलर जो है ना, कलर जो है ना वो रेड हो जाए। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ ब्राउजर में। तो यहाँ पे देखें, सभी का कलर जो है वो रेड हो चुका है। उनके जो हमारे पास आइकॉन जो आ रहे थे, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, उनका भी कलर रेड हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे फ्रेंड मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सिर्फ आ रहे हैं हमारे पास बुलेट्स आ रहे हैं, या ये जो नंबरिंग आ रही है, सिर्फ इसी का ही जो है वो कलर रेड हो, या मैं इसी को ही CSS में अकेले को टारगेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मार्कर को सूडो एलिमेंट्स जो है वो यूज करूंगा। जैसे कि मैं अभी आपको LI पे लगा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसके आगे सूडो एलिमेंट्स की निशानी होती है, डबल कॉलन से स्टार्ट होता है। उसके बाद मैंने लगा दिया मार्कर, ये मैंने लगा दिया। अब मैंने उसके LI के आगे जो है वो सूडो एलिमेंट्स मार्कर लगा दिया। अभी मैं सेव करता हूँ और अभी यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, जो हमारे पास लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट थी ना, दोनों का कलर बाय डिफॉल्ट जो ब्लैक होता है वही हो गया। लेकिन यहाँ पे ये जो इसकी स्टाइलिंग है ना, ये बुलेट्स जो आ रहे हैं, सिर्फ उनका ही कलर रेड हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारे पास मार्कर सूडो एलिमेंट्स है ना, ये किस लिए होता है। यहाँ पर देखें, ये सिर्फ इन्हीं को ही जो है वो टारगेट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ, ग्रीन कर दिया मैंने। अभी देखें, सभी का कलर जो है वो नहीं हो रहा ग्रीन। यहाँ पे देखें, सिर्फ ये जो बुलेट्स या अनऑर्डर लिस्ट की जो नंबरिंग आ रही है ना, उसी का जो है वो कलर ग्रीन हुआ है। आप इस पे होवर भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं होवर लगा के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं होवर भी लगा देता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पे देखें, होवर, होवर पे मतलब जैसे ही माउस होवर हो तो इसका कलर जो है ना वो रेड हो जाए, जैसे कि मैंने कहा रेड। सेव करके अभी आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं। अब देखें, अभी तो कलर जो है वो ग्रीन है। अब जैसे मैं इस पे होवर करूंगा ना, यहाँ पे देखें वो रेड हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखें जिस पे मैं होवर कर रहा हूँ ना, वो रेड हो रहा है। तो ऐसे आप होवर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमारे पास दो है लिस्ट, एक ऑर्डर लिस्ट है और एक अनऑर्डर लिस्ट है। लेकिन आप सिर्फ किसी ऑर्डर लिस्ट पे या अनऑर्डर पे लगाना चाहते हैं, तो वो आप अकेला यहाँ पे बता भी सकते हैं कि सिर्फ UL के लिए या OL के लिए। जैसे कि मैंने UL कर दिया। अब सिर्फ ये UL पे ही वर्क करेगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये इसी पे वर्क कर, मैं आपको यहाँ पे ये डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया।
सेव करता हूँ, अभी रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे मैं करूँगा यूएल के अंदर जो एल आई है उन पे मैंने लगाया। अभी मैं सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 मिनट यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखें सिर्फ यूएल पे ही लगा है, ओएल पे नहीं लगा। यहाँ पे देखें ये बाय डिफॉल्ट जो होता है वही है और ये इसका हो चुका है। ऐसे आप दोनों में से किसी एक को अगर टारगेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे देखें ये जो बाय डिफॉल्ट होते हैं वो तो कुछ होती हैं, जैसे ये हमने अपनी पिछली वीडियोज में कुछ HTML में हमारे पास ये प्लेलिस्ट में ये वीडियो मौजूद भी हैं। लेकिन यहाँ पे हम खुद कोई आइकॉन लगाना चाहते हैं, वो कैसे लगाएंगे? इन्हीं मार्कर को यूज करके। चलिए अब वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ब्राउजर को मैं बड़ा करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट ऑसम लगाते हैं हम, फॉन्ट ऑसम। जैसे कि मैंने लगा फॉन्ट ऑसम CDN W3C। हम इसका CDN ले लेते हैं, फाइल को डाउनलोड नहीं करते। तो CDN लगा के हम जो है वो इस पे कोई आइकॉन आपको मैं लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस फर्स्ट लिंक को ही जो है वो ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे फ्रेंड ये हमारे पास फॉन्ट ऑसम का जो है वो CDN आ चुका है। यहाँ पे देखें, यहाँ से आप ये इसको डायरेक्ट ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, ऊपर भी दिया हुआ है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं जो है ना, यहाँ पे चलता हूँ अपने हेड टैग के अंदर, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं, अब हम फॉन्ट ऑसम की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई आइकॉन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कह दिया फॉन्ट ऑसम। अब अकेला मैंने फॉन्ट ऑसम ही लिखा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये पहले वाला ही ओपन कर लेता हूँ, फॉन्ट ऑसम। तो ये हमारे पास fontawesome.com की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ से मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एक्सप्लोर द आइकॉन। इस पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास आइकॉन्स आ चुके हैं। यहाँ से आप इसको नीचे ड्रॉप डाउन करके देख सकते हैं, स्क्रॉल करके कुछ जो है वो आइकॉन आ चुके हैं। अगर आपको कोई और चाहिए तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से मैं आपको ये वाला लगा के दिखाता हूँ, टिक वाला। मैंने इस पे क्लिक किया। अब देखें, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो नीचे इसका जो है वो खुल जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये देखें, ये आइकॉन है, इसका सारा जो है वो आ चुका है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये लिखा हुआ यूनिकोड आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास कॉपी हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने कोड में। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास जो कि बिफोर और आफ्टर में भी यूज होती है, वो होती है कंटेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंटेंट। मैंने कंटेंट लिखा, उसके बाद मैं लगाऊंगा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। इसके अंदर मैं जो मैंने यूनिकोड कॉपी किया है ना, इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। इसके बाद अगर आप इसको ऐसे ही चेक करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। इससे पहले आपको लगानी है बैकस्लैश। तो यहाँ पे मैंने लगा दी बैकस्लैश। अब मैंने बैकस्लैश लगा दी। अभी मैं आपको सेव करके यहाँ ब्राउजर में मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ उसी पेज को। यहाँ पे देखें, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें, ये जो हमने कॉपी किया था ना वो लग चुका है। यहाँ पे आपको टिक नजर आ रही होगी, ये लग चुकी है। अब इसका देखें, ये एक पे ही लगी है क्योंकि हमने यूएल पे लगाई है। यहाँ पे मैं यूएल को खत्म कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट एलआई पे लगा देता हूँ। सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, अभी देखें दोनों पे लग चुकी है। अब देखें वो आइकॉन भी यहाँ पे लग चुका है। आप कोई भी आइकॉन ऐसे लगा सकते हैं। ये जो फॉन्ट फैमिली वगैरह भी आप इस पे सेट कर सकते हैं सारा कुछ। अगर आपके पास ऐसे ये वर्क ना करे तो आप इसकी एक प्रॉपर्टी दे दें, फॉन्ट फैमिली में आप फॉन्ट ऑसम जो है वो दे दें, अगर आपके पास ऐसे वर्क ना करे। जैसा कि मेरे पास अभी ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। आप कोई भी आइकॉन लगा सकते हैं फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से। आप इसको होवर पे भी लगा सकते हैं, होवर पे आप कोई और लगाना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, वो सभी आप ऐसे जो है वो मार्कर सुडो क्लास को यूज करके, सॉरी सुडो एलिमेंट को यूज करके कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड हमारे पास मार्कर सुडो एलिमेंट्स। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।